न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सुनवाई 9 अक्टूबर तक टल गई है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रपति और उपराज्यपाल फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के गठन पर सुनवाई भले ही 1 महीने के लिए टल गई हो, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना अभी बरकरार है। उपराज्यपाल चाहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिले। एलजी ने इस बाबत राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। आज केंद्र सरकार ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। केंद्र ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना चाहते हैं। एलजी के इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय बोर्ड के साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई है, जिसमें मौजूदा हालात में सरकार बनाने को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में दिल्ली में सरकार बनाने पर मंथन के साथ साथ मुख्यमंत्री का नाम भी तय किया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त 67 विधायक हैं। बीजेपी के 3 विधायकों के सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसे देखते हुए बीजेपी को बहुमत के लिए 34 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास अकाली दल को मिलाकर 29 विधायक हैं। दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे देने के बाद 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन सिर्फ 49 दिनों बाद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर इंडिया न्यूज ने दिल्ली वालों से उनकी राय जानी। हमने लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली में बीजेपी को भी सरकार बनानी चाहिए। 57% लोगों ने हमें जवाब दिया, जबकि 43% ने नहीं कहा। इंडिया न्यूज का दूसरा सवाल था कि क्या केजरीवाल का असर अब दिल्ली में कम हुआ है। 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 35% लोगों का जवाब नहीं में था। इंडिया न्यूज ने अपने सर्वे में यह भी पूछा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। 61% लोगों ने जगदीश मुखी के नाम पर हामी भरी, तो 39% लोगों का कहना था कि बीजेपी को रामवीर सिंह विधूड़ी को सीएम बनाना चाहिए। एपी विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए ऑफर करने के आरोपों में घिरे बीजेपी नेता शेर सिंह डागर पर गाज गिर सकती है। पार्टी ने डागर से स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे 3 दिन में जवाब देने को कहा है। उनके जवाब के साथ ही पार्टी कार्रवाई पर विचार करेगी। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने आप विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ का कोई ऑफर नहीं दिया। मेरे से तो कोई बात ही नहीं। आप देखो फुटिंग में मैंने कोई कहा है 4 करोड़ की बात। मेरे से कोई बात ही नहीं। उसको मैं अपने खुद ही अपनी कहानी। उन्होंने आप विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ का कोई ऑफर नहीं दिया। मेरे से तो कोई बात ही नहीं। आप देखो फुटिंग में मैंने कोई कहा है 4 करोड़ की बात। मेरे से कोई बात ही नहीं। उसको मैं अपने खुद ही अपनी कहानी घड़ रहे हैं, तो इसमें मैं कहां से आ गया। डागर ने यह माना कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया से वो मिले हैं, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि मोहनिया खुद बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर आए थे। वो यही कहने आए थे कि हम पार्टी जो है छोड़ के आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। खुद कहा भाई आपकी मेंबरशिप जाएगी, तो तब उन्होंने कहा कि जी हमें जो है फिर टिकट मिलनी चाहिए। मैं कहा भैया ये मैं कह नहीं सकता, हम पार्टी से बात करेंगे। डागर ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और अगर फिर भी पार्टी कार्रवाई करना चाहती है तो करे। उन्होंने ये भी कहा कि आरोप साबित होने पर वो सियासत छोड़ देंगे। डागर ने केजरीवाल पर मानहानि का दावा करने की भी बात कही। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देकर उनको ये वादा कर रही है कि हम आप रिजाइन कर दीजिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि डागर ने आप विधायक दिनेश मोहनिया को बीजेपी से टिकट दिलवाने और चुनाव का खर्च भी देने का भरोसा दिया था। हम आपको टिकट देंगे, बीजेपी की चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाने का खर्चा देंगे और बाई चांस अगर आप हार जाते हैं तो हम आपको चेयरमैनशिप दे देंगे।
केजरीवाल ने ऑपरेशन पर्दाफाश नाम से वीडियो पेश किया, जिसमें बीजेपी नेता शेर सिंह डागर और आप विधायक दिनेश मोहनिया को बातचीत करते हुए दिखाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि वो ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। उधर आप विधायक दिनेश मोहनिया ने दावा किया कि पिछले कई दिनों से बीजेपी नेता शेर सिंह डागर उसके साथ संपर्क साधे हुए थे और पैसे का ऑफर दे रहे थे। ईदा पहले मेरे को अप्रोच किया गया है, फिर मैंने पार्टी को इन्फॉर्म करा इसके बारे में और उसके बाद फिर विवेक यादव को इन्वॉल्व किया और सब कुछ चीजें उनके सामने। तो शेर सिंह डागर ने आपको पहले अप्रोच किया है? पहले विवेक जो रघुवीर दहिया है उन्होंने अप्रोच किया। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की तरफ से उनके 4 से ज्यादा विधायकों को अप्रोच किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी जितनी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी के विधायक टूटेंगे नहीं। बीजेपी के पास पैसा है, हमारे पास जुनून है। हमारा, मैं आपको इतना बता सकता हूं, एक भी विधायक नहीं टूट रहा है। 4 नहीं, 4 से ज्यादा विधायकों को अप्रोच किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास सरकार बनाने के आंकड़े ही नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देगी। नंबर नहीं है सर, अगर नंबर होते अभी तक सरकार बना चुके होते। बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी एक्सपोज हो चुकी है। किसी भी हालत में हम बीजेपी को दिल्ली में बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देंगे। केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नजीब जंग बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एलजी साहब को एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिंग आने के बाद एलजी साहब को अब किसी भी हालत में बीजेपी को इनवाइट नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद भी एलजी साहब इनवाइट करते हैं तो मन में शक तो पैदा होता है कि मिले हुए उनके साथ। आपके स्टिंग ऑपरेशन के बाद कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि अगर बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई तो सड़क पर इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथकंडों को अपनाएगी, इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके दिल्ली के अंदर सरकार बनाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस पार्टी को सड़क के ऊपर उतर करके भी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो खुद कांग्रेस विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं। केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए और सवाल खड़े किए। उन्हें भी ये बात जाहिर करनी चाहिए कि वो जो पिछले 2-3 महीने से कांग्रेस के हमारे विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं, कई तरह के लोग जो हैं उन्होंने और उनके पूर्व मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों ने और कई तरीके के प्रलोभन जो हैं हमारे एमएलए को भी दिए। आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बेनी ने बीजेपी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के बहाने केजरीवाल शिगुफा छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है तो वो इस तरह के सफूके छोड़ के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। बिना प्रमाण और बिना तथ्य के कोई बात मानने वाला नहीं है। ये प्रूफ नहीं हो रहा कि खरीद फरोख्त कहीं हो रही है, कि कोई पैसे किसी को दे रहा है या कहीं पैसे की कोई बात हो रही है। इस तरह की कोई बात कहीं नहीं हो रही है। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सिसोदिया ने उनसे फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर सिसोदिया से मिलता तो मेरा स्टिंग कर लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को 2G घोटाले के आरोपियों से मिलने के मामले में नोटिस जारी किया है। रंजीत सिन्हा से इस मामले में 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। दरअसल वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इल्जाम लगाया था कि सीबीआई डायरेक्टर अपने घर में 2G घोटाले के आरोपियों से मिलते रहे हैं। इस बाबत उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर अहम सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने 46 कोल ब्लॉक्स के नाम और उसकी स्टेटस रिपोर्ट सोमवार को सौंपी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से अब तक के तकरीबन 194 कोल आवंटनों को अवैध करार दिया था। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी ब्लॉक का बचाव नहीं करेगी। दिल्ली में ई रिक्शा चलेगा या नहीं, इस पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। ई रिक्शा पर फिलहाल बैन जारी है। केंद्र सरकार ई रिक्शे को लेकर हाईकोर्ट को गाइडलाइंस से जुड़ी अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है। चुनाव आयोग आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इन 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में एक ही समय में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में दिसंबर में चुनाव कराए जाने की संभावनाओं के बीच जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीख बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में भयानक बाढ़ के मद्देनजर आयोग चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा सकता है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी और शिवसेना के बीच चर्चा हो सकती है। दोनों पार्टियों में अभी तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 144 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि शिवसेना 119 सीटों से ज्यादा बीजेपी को देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 175 के पार पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आगे बारिश थमने और मौसम साफ रहने की बात कही है। ग्लोब मास्टर C-17 के जरिए जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। देर रात इंडिया न्यूज ने जायजा लिया कि किस तरह सेना के जवान राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। आज इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देगा कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये पानी की बोतलें, क्योंकि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में साफ पानी की काफी दिक्कतें हैं, पूरी राहत सामग्री जो है ले जाई जा रही है श्रीनगर में इसे उतारा जाएगा। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने राहत और बचाव के कामों को लेकर एयरफोर्स के अधिकारी से बात की और जानने की कोशिश की कि कैसे सेना के जवान आपदा पीड़ितों तक राहत पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एयरफोर्स के अधिकारी हैं। आप बताइए कैसे ये ऑपरेशन चल रहा है? ये ऑपरेशन यहाँ से सामान ले जा रहे हैं हम लोग और यहाँ से श्रीनगर में छोड़ दिया जाएगा और वहाँ से लोगों के बीच पहुँचाया जाएगा राहत सामग्री, जिसमें पानी है, दवाएं हैं, मेडिकल सारी सुविधाएं हैं, टेंट है, बोट है। इंडियन एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां बाहर से आए कई लोग जो फंस गए थे उन्हें रेस्क्यू कर लाया गया था। इंडिया न्यूज संवाददाता से बातचीत में लोगों ने बताया कि कैसे वो बचकर बाहर निकले। श्रीनगर एयरपोर्ट पर रेस्क्यू किए हुए लोगों को, जो कि विभिन्न जगहों पर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया है। हमको पिछले 3-4 दिन से फंसे हुए थे। हम परसों से पानी आ गया था रात से। यहाँ पे सर बाढ़ आने के कारण वहाँ पे बहुत लोग फंस गए हैं, काफी लोग मर भी गए हैं। हमें इंडियन एयरफोर्स ने बाहर निकाला। फिर यहाँ सेना ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। 2000 से ज्यादा सेना के जवान राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। सेना के मुताबिक अब तक 150 टन राशन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। बाढ़ के हालात को देखते हुए राज्य में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। जम्मू में सेना के हेलीकॉप्टर से राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। उधर पुंछ में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को खाने पीने का सामान बांटा गया, साथ ही दवाओं का भी इंतजाम किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। राजौरी में रेड क्रॉस के तक राहत सामग्री पहुंचाई। बाढ़ पीड़ितों के लिए सुरक्षित जगहों पर टेंट लगाए गए हैं। बाढ़ से बेघर हुए ये लोग इन टेंटों में रहकर दिन गुजार रहे हैं। सैलाब के सितम ने इनका घर बार सब तबाह कर दिया है। पुंछ के कई इलाकों में बाढ़ की बर्बादी के निशान और उजड़े आशियाने नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी कम होने पर लोग अपने घरों को देखने आए। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ के तेज बहाव में एक भैंस फंस गई और देखते देखते वो बहती चली गई। बिहार के नालंदा में बाढ़ पीड़ित ग्रामीण परवलपुर ब्लॉक पर धावा बोल दिया। ग्रामीणों ने वीडियो को बंधक बनाकर ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। के लिए लोगों ने यज्ञ हवन का आयोजन किया। हवन पूजन के जरिए लोगों ने जम्मू कश्मीर और देश के कई इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए दुआएं मांगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। पिछले 4 दिन में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद में गणपति का चमत्कार देखने को मिला। दरअसल विसर्जन के लिए जा रहे एक टेम्पो अचानक पलट गया, जिससे उसमें सवार 15 श्रद्धालु बाल बाल बच गए। आप देख सकते हैं 4 सेकंड में तेज रफ्तार टेम्पो कैसे बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 14 श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं। आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दिल्ली में फिर एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया है। द्वारका इलाके में धारदार हथियार से लड़की पर हमला किया गया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। रात 9:30 से 10 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात के बाद आसपास के लोगों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया।
लड़की के घर वालों ने बताया कि शाम के वक्त वो बाजार निकली थी। सोसाइटी के नजदीक पहुंचने पर उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित ने हमलावरों को पहचान लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ के लालकुर्ती इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों की गोली से एक राहगीर भी घायल हो गया। रात करीब 9:30 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने उस शख्स की कनपट्टी में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस को खबर दी गई, लेकिन घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में लगी है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात सेक्टर 16 टैक्सी स्टैंड की है। यूपी के फैजाबाद में जमीन विवाद के चलते एक लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला सामने आया। वारदात रौनाही थाना के लखौरी गांव का है। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने लड़की के घर में घुसकर उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि अमर सिंह और राम सूरत के बीच जमीन को लेकर झगड़ा था। इसी मामले में राम सूरत सिंह के घर वालों ने अमर सिंह की बेटी को घर में अकेला देखकर उसे जिंदा जला दिया। यूपी के शाहजहांपुर में बीबीए के छात्र की गोली लगने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्र अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। घर वालों के मुताबिक छात्र ने खुदकुशी की है। मामले में अभी भी कोई तहरीर नहीं दी गई है। यूपी के अंबेडकर नगर की एक लड़की को मुंबई ले जाकर रेप करने का मामला सामने आया। लड़की के मुताबिक इमरान नाम का एक शख्स बेहोश करके पहले उसे वाराणसी लेकर गया, जहां से उसे फिर मुंबई ले जाया गया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से उसका निकाह भी करवाया गया। किसी तरह से वो उनके चंगुल से निकलकर भागी और अपने घर पहुंची। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एमपी के जबलपुर से धोखा देकर शादी करने और फिर लड़की को छेड़ने का मामला सामने आया। प्रियंका नाम की लड़की का आरोप है कि आसिफ नाम के लड़के ने नाम बदलकर उससे शादी की और प्रेग्नेंट होने पर उसे छोड़कर भाग गया। प्रियंका का आरोप है कि आसिफ के घर वाले धर्म परिवर्तन करने पर उसे बहू बनाने को तैयार हैं। थक हार कर प्रियंका ने मामले की रिपोर्ट घमापुर थाने में दर्ज करवाई। मामले में तूल पकड़ा तो पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। लखनऊ पुलिस ने काकोरी इलाके के बीडीसी हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी करते वक्त जाग जाने पर 4 चोरों ने इस हत्या को अंजाम दिया। मेरठ में आबकारी विभाग के एक सिपाही को चोरी की गाड़ियां बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग के सिपाही मुकेश शर्मा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। मुकेश जिस बाइक पर थाने पहुंचा वो भी चोरी की निकली। आय से अधिक संपत्ति मामले में फरार आईएएस दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी के खिलाफ आज भोपाल की कोर्ट में सुनवाई होगी। लोकायुक्त पुलिस आज कोर्ट में इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। विश्वविख्यात शहनाई वादक और भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की संपत्ति को लेकर उनके परिवार में विवाद हो गया है। बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी घर पर निर्माण कार्य के चलते ही विवाद शुरू हुआ। उधर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री से रेप मामले में बेंगलुरु की एक कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं कार्तिक को घर पर निर्माण कार्य के चलते ही विवाद शुरू हुआ। उधर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री से रेप मामले में बेंगलुरु की एक कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं कार्तिक को अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ पीड़ित के वकील हाईकोर्ट में अपील करेंगे। रेप मामले में घिरे धर्मगुरु स्वामी नित्यानंद का पोटेंसी टेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नित्यानंद का पोटेंसी टेस्ट करवाने का निर्देश दिया था। बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा के बीच नित्यानंद का पोटेंसी टेस्ट किया गया। दलित नेता महात्मा अयंकरी की 152वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी उनके काम से प्रभावित होकर उनसे मिलने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा अयंकली के जीवन पर बोलते हुए कहा कि वो समाज सुधारक थे और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। पीएम ने कहा कि 19वीं शताब्दी में देश के हर कोने में समाज सुधारक आंदोलन चलाए गए। भारत दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने मेजबान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई।
रांची पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सुरेंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में झारखंड में ही बीजेपी सरकार बनेगी। रैली में उमड़ी भीड़ से उत्साहित बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़े। शाह ने कहा कि अरसे बाद देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है। इटावा के जसवंत नगर से भी चुनावी रैली में मुलायम ने मोदी और उनके गुजरात मॉडल को खोखला बताया। मुलायम बोले कि अगर अपने वादे के मुताबिक मोदी पाकिस्तान से कश्मीर वापस ले लें तो वो उनको पूरे देश के सामने माला पहनाएंगे। यूपी के नूरपुर से बीजेपी विधायक लोकेंद्र सिंह ने बेतुका बयान दिया। लोकेंद्र सिंह ने कहा कि सूबे के आईएएस और आईपीएस सरकार और आजम खान के तलवे चाट रहे हैं। बीजेपी विधायक लोकेंद्र सिंह ने आगे कहा कि ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बना ली गई है और अब जब बीजेपी की सरकार आएगी तो उन्हें सबक भी सिखा दिया जाएगा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में लगातार दूसरे दिन भी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने रैली की। हरियाणा के जिंद में जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए पार्टी ने प्रचार तेज कर दिया है। यूपी के बिजनौर में एक शख्स 50 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ये शख्स मायके गई अपनी पत्नी को बुलाने की मांग कर रहा था। यूपी के बिजनौर में एक जेब कतरे की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। इस युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और फिर उस पर टूट पड़े। लखनऊ में सिविल अस्पताल में कहासुनी के बाद लोगों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों ने डॉक्टर की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसकी कार भी तोड़ दी। आगरा में बीटेक की एक छात्रा ने अपने ही मां बाप पर जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक उसकी मां पहले से ही इस धंधे में लिप्त है। झारखंड के रामगढ़ में एक आदिवासी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला इलाज कराकर घर लौट रही थी, तभी एक युवक ने इस डरा धमकाकर महिला की इज्जत तार-तार कर दी। हरियाणा के पलवल में टीचर्स डे के दिन 3 टीचरों ने स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली महिला को ब्लू फिल्म दिखाया। ये बात सामने आई है। यूपी के बांदा में 15 साल की एक छात्रा का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। छात्रा अपनी मां के साथ घर से बाहर निकली थी कि अचानक टाटा 407 से आए कुछ बदमाशों ने छात्रा को अगवा कर लिया। यूपी के कुशीनगर में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण एक शख्स की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज थे। यूपी में पूर्वांचल के जिलों में एक बार फिर इंसेफेलाइटिस का कहर शुरू हो गया। इंसेफेलाइटिस से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर बच्चे बीमार हैं। हरियाणा के कैथल में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था।